तुम ये सोचते रहे हो कि तुम्हारा रास्ता दूसरों से लंबा क्यों है, क्यों दरवाजे तुम्हारे लिए देर से खुलते हैं, क्यों वो लोग आगे निकलते दिखे जिनमें भूख कम थी, अनुशासन कम था, उद्देश्य भी हल्का था, जबकि तुम चुपचाप एक के बाद एक बोझ उठाते रहे। अब ध्यान से सुनो, ये देरी कोई सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। अगर सफलता जल्दी आ जाती तो वो तुम्हें बर्बाद कर देती, अगर आसानी पहले मिल जाती तो वो तुम्हें कमजोर बना देती। तुम्हें मुलायम आगमन के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें कमांड के लिए गढ़ा गया है, और कमांड कभी भी बिना परखे हुए आदमी को नहीं सौंपी जाती। ज्यादातर आदमी दबाव में टूट जाते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो दबाव से गढ़े जाते हैं। जिस आग को तुम विनाश समझ रहे थे वो नपी तुली थी ताकि तुम्हें मजबूत किया जा सके। हर देरी ने तुम्हारा धैर्य सिखाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हारे विवेक को तेज किया, हर बंद दरवाजे ने तुम्हें सिखाया कि अपना दरवाजा कैसे बनाया जाता है। तुमने ऐसे साल जिए जिन्होंने तुमसे सब कुछ मांगा और बदले में कुछ भी नहीं दिया। ऐसे साल जहां मेहनत दिखाई नहीं देती थी और इनाम खामोश रहता था, लेकिन वो समय खाली नहीं था, वो तुम्हारे भीतर पावर को कंप्रेस कर रहा था, चुपचाप, लगातार, बिना दया। ये बात अब समझ लो, जिंदगी कमजोर लोगों को भारी बोझ नहीं देती, वो अपनी सबसे कठिन ट्रेनिंग उन्हीं को देती है जिन्हें वो प्रभाव, धन और अधिकार सौंपने वाली होती है। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था वो असफलता का प्रमाण नहीं था, वो कैपेसिटी का सबूत था। तुम्हें जल्दी खिलकर जल्दी मुरझाने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें गहराने, मजबूत होने और वजन के साथ आने के लिए बनाया गया। देर से मिलने वाली सफलता नाजुक नहीं होती, वो घबराती नहीं, वो शोर नहीं मचाती, क्योंकि वो स्ट्रेन में बनी होती है। पीछे देखो, लेकिन कड़वाहट के साथ नहीं। हर झटके ने तुम्हारी सोच को अनुशासित किया, हर निराशा ने तुम्हारी चाहत से धुंध हटा दी, हर लंबी अकेली रात ने तुम्हें तालियां नहीं, अपने निर्णय पर निर्भर होना सिखाया। जो आदमी जल्दी सफल होता है वो अपना आत्मविश्वास किस्मत से उधार लेता है, जो आदमी देर से सफल होता है वो आत्मविश्वास सर्वाइवल से गढ़कर लाता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम दौड़ते नहीं, तुम निश्चय के साथ बढ़ते हो। इसका कारण है, तुमने हार नहीं मानी जब हार मान लेना तर्कसंगत लगता था। निराशा तुम्हें खाली नहीं कर पाई, तुम्हारी चाह उन मौसमों में भी जिंदा रही जहां उम्मीद मर जानी चाहिए थी। उसका नाम है पावर। दबाव सटीकता सिखाता है, वो भ्रम उतार देता है और सिर्फ वही छोड़ता है जो काम करता है। अब तुम बहुत सी चीजों के पीछे नहीं भागते, तुम एक चीज की ओर निश्चय के साथ बढ़ते हो। यही तैयार होने का निशान है। तुम पीछे नहीं हो, तुम कंडेंस किए जा रहे हो। जो ऊर्जा जल्दी बिखरती है वो कमजोर होती है, जो ऊर्जा समय के साथ दबाई जाती है वो अजेय बन जाती है। प्रकृति भी यही नियम मानती है और वही नियम भाग्य वाले आदमी भी मानते हैं। जो तुम्हारे धैर्य पर हंसे वो तुम्हारी ट्रेनिंग सह नहीं पाते। जो तुमसे पहले निकल गए उन्हें उस वजन से बचा लिया गया जिसे उठाने के लिए तुम तैयार किए जा रहे थे। उस रफ्तार से ईर्ष्या मत करो जो अंत में पतन लाती है। जब तुम्हारा समय आएगा तो वो किस्मत जैसा नहीं लगेगा, वो अपरिहार्य लगेगा। तुम उसे उत्साह नहीं, शांति से पहचानोगे। शांति तैयारी का संकेत है। देर से मिलने वाली सफलता अनुमति नहीं मांगती, वो अधिकार के साथ आती है, क्योंकि उसका अभ्यास, दोहराव, असफलता और धैर्य से हो चुका होता है। तुम सबसे कठिन हिस्सा पहले ही जी चुके हो, इसीलिए अब तुम्हारी आवाज में वजन है, इसीलिए तुम्हारे निर्णय सोच समझ कर होते हैं, इसीलिए तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों को असहज करती है जो आसानी पर टिके थे। तुम खाली हाथ नहीं आए हो, तुम ट्रेंड आए हो। खामोशी को ठहराव मत समझो, बीज पहले जमीन के नीचे उगते हैं। दबाव अपना काम घोषणा करके नहीं करता, लेकिन वो कभी मेहनत बर्बाद नहीं करता। तुम्हें इसीलिए गढ़ा गया ताकि तुम जिम्मेदारी उठा सको, ताकि तुम धन को दर के बिना संभाल सको, ताकि तुम अहंकार के बिना नेतृत्व कर सको, ताकि तुम तालियों के बिना भी चलते रहो। इसीलिए तुम्हारी यात्रा ने औरों से ज्यादा मांगा। बहुत से आदमी इनाम चाहते हैं लेकिन दबाव नहीं। जिंदगी उन्हें मना कर देती है और बदले में कंफर्ट दे देती है, और कंफर्ट संभावना को घोल देता है। तुमसे कंफर्ट छीना गया ताकि तुम्हें पावर सौंपा जा सके। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने अतीत को अयोग्यता का सबूत मानोगे तो जो चीज तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई थी वही चीज तुम्हें कमजोर कर देगी। लेकिन अगर तुम उसे साफ नजर से देखोगे तो समझ जाओगे कि अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। तुम्हारी चाह शुद्ध हो चुकी है, तुम्हारी सोच तेज हो चुकी है, तुम्हारा विश्वास परखा गया और मजबूत हुआ। ये देरी नहीं थी, ये अलाइनमेंट थी। दुनिया उन आदमियों के लिए तैयार नहीं जो जल्दी टूट जाते हैं, वो इंतजार कर रही है उनका जो पूरा होकर आते हैं। देर से मिलने वाली सफलता कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है, वो सबसे ऊंची जीत है, क्योंकि वो बेचैनी नहीं, मास्टरी के साथ आती है। दबाव ने तुम्हें कुचला नहीं, उसने तुम्हें प्रकट किया, और जो प्रकट हुआ वो ऐसा आदमी है जिसे जल्दी नहीं की जा सकती, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, और जब उसका समय आता है तो जिसे रोका नहीं जा सकता।
ये इंस्पिरेशन नहीं थी, ये एक्सप्लेनेशन थी। और अब तुम कभी भी उस समय के लिए माफी नहीं मांगोगे जो तुम्हें इतना मजबूत बनने में लगा। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कुछ जगा रही है तो कमेंट में लिखो आई वॉज बीइंग ड्रीम्ड, क्योंकि अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा निर्णायक है। दबाव सिर्फ सहन करने की चीज नहीं है, दबाव एक छटाई है। ये तय करता है कौन सिर्फ चाहता है और कौन बनने के लिए तैयार है। हर आदमी आराम में बड़े सपने देखता है, लेकिन जैसे ही प्रतिरोध आता है ज्यादातर पीछे हट जाते हैं। यही वो पल है जहां चाहने वाला और निर्माता यानी बिल्डर अलग हो जाते हैं। जब तुमने पहली बार अपने उद्देश्य को महसूस किया था, तुम्हारा मन तस्वीरें बना रहा था, सफलता, सम्मान, सब कुछ स्पष्ट। लेकिन जैसे ही तुमने चलना शुरू किया, रुकावटें आ गई। लोगों ने शक किया, परिस्थितियां सख्त हुई, मौके जो खुले लग रहे थे अचानक गायब हो गए। ये क्रूरता नहीं थी, ये परीक्षण था। जिंदगी किसी आदमी को सत्ता, प्रभाव या धन तभी सौंपती है जब वो देख ले कि तालियों के बिना भी वो टिक सकता है या नहीं। अधिकतर यहीं हार जाते हैं, क्योंकि वो असुविधा को अस्वीकृति समझ लेते हैं। दबाव ये नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो, ये पूछता है क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो। जो आदमी सच में तैयार होता है वो अकेलेपन, दोहराव और बिना तारीफ के काम को स्वीकार कर लेता है। यही रेखा है साधारण और असाधारण के बीच। हर हार विश्वास की परीक्षा है। जो छोड़ देते हैं वो साबित कर देते हैं कि उनका विश्वास अधूरा था। जो आगे बढ़ते हैं वो दर्द को ट्रेनिंग कहते हैं। याद रखो, एक ही आग कमजोर को जला देती है और मजबूत को शुद्ध कर देती है। कमजोर लक्ष्य दबाव में पिघल जाते हैं, धुंधले सपने टिक नहीं पाते, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य हर प्रतिरोध के साथ और तेज हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। शुरुआत में तुम बहुत कुछ चाहते थे, अब तुम बहुत कम चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो उसके लिए पूरा खड़े हो। यही परिपक्वता है। दबाव ने तुम्हें सिखाया कि हर हरकत प्रगति नहीं होती। दौड़ना और बढ़ना एक चीज नहीं है। अब तुम दिखावे पर ऊर्जा नहीं लगाते, तुम परिणाम पर लगाते हो। बार बार असफलता आदमी को किफायत सिखाती है। कम ऊर्जा, ज्यादा सटीकता। यही कारण है कि अब तुम्हारी चाल धीमी है लेकिन दिशा अचूक है। बिना अर्थ का दर्द आदमी को तोड़ देता है, लेकिन जब दर्द का अर्थ समझ आ जाए वही दर्द अनुशासन बन जाता है। समझ लो, जिंदगी क्षमता के बिना भारी परीक्षा नहीं देती। तुम्हारे संघर्ष का आकार तुम्हारी क्षमता का माप था। जो कभी परखे ही नहीं गए वो कभी तैयार भी नहीं हुए। याद करो वो रातें जब हार फुसफुसा रही थी। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, छोड़ दो या 1 इंच और बढ़ो। तुमने इंच चुना, और वही इंच जो रोज दोहराया गया एक रास्ता बन गया जिसे बाकी देख नहीं पाए। जब मजाक बढ़ा तुमने चुप रहना सीखा। जब साधन खत्म हुए तुमने सादगी सीखी। जब सहारा हटा तुमने खुद पर भरोसा सीखा। हर समस्या अपने साथ एक गुण लेकर आई। प्रतिरोध के बिना तुम नर्म रह जाते। दबाव ने तुम्हारी सोच फैलाई, रुकावटें नक्शा बन गई। जो कठिनाई से भागते हैं वो सीमित रह जाते हैं, जो टिके रहते हैं वो क्रिएटिव हो जाते हैं। समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे अचानक सब बदल गया। उन्हें नहीं दिखा कि कुछ भी अचानक नहीं था। दबाव ने तुम्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया, क्योंकि जिसने लंबा अंधेरा देखा है वो दूसरों को शांत रोशनी देता है। अनुभव चिल्लाता नहीं, वो महसूस होता है। इसीलिए अब लोग तुम्हें शब्दों से नहीं स्थिति से मानते हैं। निर्माता भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता, उसका ईंधन प्रिंसिपल होता है। थकान आती है लेकिन वो जानता है थकान अस्थायी है, धैर्य का फल स्थायी है। असली शांति उदासीनता नहीं होती, वो कमांड होती है। जो सबसे बुरा देख चुका है उसे डर आदेश नहीं देता। सालों की चोट आदमी को शांत कर देती है, और यही शांति असली ताकत है। जो जल्दी में रहते हैं वो अधूरी चीजें छोड़ जाते हैं, जो धीरे और स्थिर हैं वो पूरा करते हैं। हर कठिनाई जो तुमने पार की अब तुम्हारी संपत्ति है। पैसा जा सकता है, मौके बदल सकते हैं, लेकिन अनुभव कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए जिंदगी पुरस्कार से पहले परीक्षा लेती है, ताकि उपहार गलत हाथों में ना जाए। अगली बार जब दबाव आए तो याद रखना, तुम दंडित नहीं हो रहे, तुम मापे जा रहे हो। और जो दबा रहा है वही आधार बना रहा है। जो आज कब्र लगता है वही कल मंच बनेगा। कमेंट में लिखो प्रेशर बिल्ट मी, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि जो जल्दी जीतते हैं वो अक्सर क्यों टूट जाते हैं। दुनिया रफ्तार की पूजा करती है, क्योंकि दुनिया हरकत को प्रगति समझ लेती है, लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। जो बहुत तेजी से ऊपर उठता है वो अक्सर बिना चेतावनी गिरता है। जल्दी मिलने वाली जीत नशे जैसी होती है। वो आदमी को ये भ्रम देती है कि उसने मास्टरी पाली है, जबकि उसने सिर्फ एक दौर जीता होता है। किस्मत अनुशासन से पहले आ जाए तो ढांचा टूट जाता है। जो आदमी बहुत जल्दी चढ़ता है वो अपने ही अनुभव की कमी से हारने लगता है। वो किस्मत को कानून समझ लेता है,
एक जीत को स्थायी अधिकार मान लेता है। उसे नहीं पता कि सफलता पाने की चीज नहीं है, निभाने की चीज है। और निभाने के लिए बुद्धि चाहिए, संयम चाहिए, भीतरी व्यवस्था चाहिए। हर युग अपने चमत्कारी विजेताओं को मनाता है जो बिना संघर्ष के चमकते दिखते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, बहुत से तेज चमके और गायब हो गए। जो देर से आए वही टिके। जल्दी मिलने वाला फायदा वसंत की पाला होता है, एक पल सुंदर, अंदर से विनाशकारी। जो शॉर्टकट में विश्वास करते हैं वो ये नहीं देखते कि अदृश्य कर्ज इकट्ठा हो रहा है। सीखी ना गई जिम्मेदारी दिन ब दिन भारी होती जाती है और एक दिन आदमी को कुचल देती है। एक युवा व्यापारी था, तेज उधार, जोरदार प्रचार, तेज मुनाफा। उसने धीमी चाल वाले बूढ़े व्यापारी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसे लागत नहीं आती थी, संयम नहीं आता था, विवरण की समझ नहीं थी। कुछ ही सालों में वो टूट गया और जो शांत, धीमा, सावधान था वो दशकों तक चला। फर्क प्रतिभा का नहीं था, स्ट्रक्चर का था। जल्दी मिलने वाली सफलता अक्सर बिना कमाए आत्मविश्वास देती है और बिना कमाए आत्मविश्वास लापरवाही पैदा करता है। जल्दी जीतने वाला सुधार से चिढ़ने लगता है, तारीफ उसका नशा बन जाती है, सुधार उसका दुश्मन। तालियां विवेक को बहरा कर देती है। इतिहास में ज्यादा होनहार लोग असफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। जिस पल आदमी सोचता है कि उसे और सीखने की जरूरत नहीं, उसी पल गिरावट शुरू हो जाती है। सफलता अगर अनुशासन से बड़ी हो जाए तो कमजोरी को तेजी से बढ़ा देती है। आराम सतर्कता को खोल देता है। जो आदमी असफलता से डरना छोड़ देता है वो तैयारी भी छोड़ देता है। जो बड़े नेता रहे वो डर से नहीं, सम्मान से डरते थे, क्योंकि वो जानते थे जरा सी ढील सब कुछ गिरा सकती है। जो बहुत जल्दी ऊपर आया वो अक्सर अपनी छवि का कैदी बन जाता है। वो सच बनाने की जगह छवि बचाने लगता है। उसकी सफलता पिंजरा बन जाती है। जो देर से आता है वो आजाद होता है। उसे साबित करने को कुछ नहीं, उसे सिर्फ व्यक्त करना होता है। दुनिया उसे धीमा कहती है, समय उसे स्थिर साबित करता है। कई जल्दी जीतने वाले प्रतिभा की कमी से नहीं गिरे, संयम की कमी से गिरे। पहचान तैयारी से पहले मिल गई, नम्रता अनुभव से पहले मिल गई और अभिमान उन्हें खा गया। चिंगारी और आग में फर्क है। चिंगारी चौंकाती है, आग गर्मी देती है। जल्दी की शोहरत चिंगारी है, धीमी महारत आग है। जब तुम लोगों को आगे भागते देखो तो ईर्ष्या मत करो, तुम उनकी नींव नहीं जानते। समय हर ढांचे को परखता है। कुछ जल्दी चमकते हैं और धूल बन जाते हैं, कुछ चुपचाप बढ़ते हैं और पीढ़ियां पार करते हैं। जो लंबा रास्ता चलता है वो अहंकार की बीमारी से बच जाता है। हर गलती उसका घमंड काटती है। इसलिए जब सफलता आती है वो खुद को अजेय नहीं मानता। यही नम्रता उसका कवच बन जाती है। तेज जीत नाजुक आत्मविश्वास देती है, देर से आई जीत रिकवरी से बना आत्मविश्वास देती है। जिसने दोबारा खड़ा होना सीख लिया उसे अनिश्चितता नहीं डराती। जल्दी जीतने वाला डर, कर्ज और छवि में फंस जाता है। धीमी सफलता आजादी देती है। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हें धीमा क्यों रखा गया, ताकि तुम कांच का ताज पहनकर टूट न जाओ, ताकि तुम वजन सह सको। अब तुम तुलना नहीं करते, तुम स्थिरता बनाते हो और यही स्थिरता आखिर में सबसे आगे निकल जाती है। कमेंट में लिखो आई चूज स्टेबिलिटी, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि वो साल जिनमें कुछ नहीं हुआ उन्होंने तुम्हें सोचना कैसे सिखाया। हर गंभीर जीवन में एक ऐसा चरण आता है जहां बाहर की गति धीमी हो जाती है। काम होता है लेकिन नतीजा दिखाई नहीं देता, मेहनत चलती है लेकिन पहचान नहीं मिलती। यही वो समय होता है जब आदमी को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है। इसे हार मत समझो, ये डिजाइन है। ये वो स्कूल है जहां सबसे कीमती अनुशासन सिखाया जाता है। सोचना ज्यादातर लोग करते रहना जानते हैं, बहुत कम लोग सही तरह से सोचना सीखते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी व्यस्त रहते हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं बनते। इन शांत वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव होता है। भावना पीछे हटती है, विवेक आगे आता है। जो आदमी पहले प्रतिक्रिया करता था अब वो विचार करता है। हर असफलता उसे सिखाती है कि बिना सोचे की गई हरकत कितनी महंगी पड़ती है। वो समझने लगता है जल्दबाजी गलतियों को दोहराती है, धैर्य सटीकता पैदा करता है। धीरे धीरे सोच कंपस बन जाती है। अब मेहनत अंधी नहीं रहती, वो दिशा में चलती है। एक और शक्ति इन्हीं वर्षों में पैदा होती है, खुद से सलाह लेने की शक्ति। जब कोई देखने वाला नहीं होता तभी आदमी अपनी ही आवाज सुनना सीखता है। शुरुआत में वो आवाज डर से भरी होती है, संदेह से भरी होती है, लेकिन अगर आदमी टिका रहे तो वही आवाज स्पष्ट हो जाती है और फिर वही आखिरी सलाहकार बन जाती है। जो आदमी अकेलेपन से डरता है वो हमेशा भीड़ का गुलाम रहता है। उसके विचार उधार के होते हैं, लेकिन अकेलापन मौलिक सोच सिखाता है।
यहीं से इंडिपेंडेंट जजमेंट पैदा होता है। हर निराशा इच्छा को अनुशासित करती है। जो आदमी काफी बार हार चुका है वो हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। उसकी चाहत धूल नहीं रहती, आग बन जाती है। वो सीखता है कि हर इच्छा कुर्बानी के लायक नहीं होती। कुछ इच्छाएं शोर हैं, कुछ कॉलिंग, और कॉलिंग पूरी जिंदगी मांगती है। इन वर्षों में आदमी चुनना सीखता है। कम काम, गहरा काम। एक साधारण क्लर्क था। सालों तक छोटी जिम्मेदारियां, कम वेतन, कोई पहचान नहीं। दूसरे चापलूसी से आगे बढ़ रहे थे। वो देख रहा था लोगों को, तरीकों को, गलतियों को। हर रात वो लिखता था, पैटर्न ढूंढता था। सालों बाद जब जिम्मेदारी मिली वो घबराया नहीं। जो दूसरों को जोखिम लगा उसे कैलकुलेशन लगा। और वही आदमी संस्था को संभाल ले गया। उसकी ताकत किस्मत नहीं थी, वो सोच थी जो शोर में नहीं खामोशी में बनी थी। सोचना सबसे कठिन श्रम है, इसीलिए बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन जो सोच को अनुशासित कर लेता है वो भ्रम को व्यवस्था में बदल देता है। चिंता योजना बन जाती है, हार रणनीति बन जाती है। यही असली हथियार है। देरी बिखरी ऊर्जा खत्म कर देती है। हर असफलता बताती है कौन सा काम बेकार है, और ध्यान एक बिंदु पर टिक जाता है। जब ऊर्जा एक लक्ष्य के पीछे लग जाती है तो चमत्कार जैसे लगने वाले नतीजे आते हैं। लेकिन वो चमत्कार नहीं होते, वो मैथमेटिक्स होते हैं। नियंत्रित ध्यान, यानी एक विचार पर तब तक टिके रहना जब तक वो मान न जाए। यही शक्ति इन शांत वर्षों में बनती है। जो आदमी सोच से पहले चलता है वो सालों तक गलतियां सुधारता रहता है। जो आदमी सोच कर चलता है वो आधी जिंदगी बचा लेता है। ज्ञान जल्दी मिल सकता है, समझ समय लेती है। समय अनुपात सिखाता है, क्या जरूरी है, क्या सिर्फ तात्कालिक है। बिना अनुपात के ऊर्जा छोटी चीजों में खत्म हो जाती है। जो सोचता है वो कारण देखता है, किस्मत नहीं। उसके लिए असफलता डेटा है, हर झटका संकेत है। यही सोच अहंकार को मारती है। जितना आदमी समझता है उतना कम बोलता है। यही विनम्रता सफलता को बचाकर रखती है। सोचना ईमानदारी मांगता है। सच अक्सर आराम के खिलाफ होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग गहराई से सोचने से भागते हैं। लेकिन भ्रम खत्म होते ही शक्ति शुरू होती है। हर अधूरी योजना एक कक्षा थी। भावना धीरे धीरे विवेक के अधीन हो गई। यही अवस्था है जहां से सारी सफलता निकलती है। काम डिटर्मिनेशन। जो सोच सकता है उसे धोखा देना मुश्किल होता है। वो पैटर्न देखता है, चमक नहीं। उसका क्रोध सूझ बन जाता है, डर सावधानी बन जाता है। बिना नियंत्रण का मन सबसे बड़ा नुकसान है। अनुशासित मन हर खाली पल को तैयारी बना देता है। विचार और राय में फर्क सीखना यही होता है। राय उधार होती है, ज्ञान जांचा हुआ। इसीलिए ऐसे आदमी के शब्दों में वजन होता है। वो दिखाने के लिए नहीं बोलता, वो बताने के लिए बोलता है। यही स्वाभाविक अधिकार है। जब कारण समझ में आ जाते हैं तो दोषारोपण खत्म हो जाता है। कड़वाहट कृतज्ञता में बदल जाती है। अतीत चोट नहीं रहता, शिक्षा बन जाता है। इन्हीं वर्षों में कल्पना भी अनुशासित होती है। दिवास्वप्न योजना बनते हैं। कल्पना जब नियंत्रण में आती है तो सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। जो इंतजार करना सीखता है वो सुनना सीखता है। और अक्सर सबसे अच्छे विचार शोर में नहीं, शांति में आते हैं। ये साल चरित्र भी बनाते हैं। सोचने वाला आदमी सिर्फ लाभ नहीं, न्याय भी देखता है। ताकत नैतिक दिशा के बिना विनाश है। इसीलिए देरी आदमी को तब तक रोकती है जब तक चरित्र महत्वाकांक्षा के बराबर न हो जाए। स्पष्ट सोच ऊर्जा बचाती है, भ्रम ऊर्जा चूस लेता है। एक स्पष्ट निर्णय 100 जल्दबाजियों से भारी होता है। जब ऐसा आदमी आखिरकार चलता है तो उसकी चाल सटीक होती है। दुनिया उसे किस्मत कहती है, वो जानता है ये हजारों शांत घंटों का परिणाम है। ये सोच के साल आत्मा का सेविंग्स अकाउंट है। ब्याज दिखाई नहीं देता, लेकिन परिपक्वता पर अकल्पनीय लौटता है। जो सोच चुका है वो जिंदगी से डरता नहीं। अनिश्चितता उसे उत्तेजित करती है, क्योंकि वो जानता है भ्रम नई समझ की सीमा है। अगर तुम पीछे देखो तो उन शांत सालों को नुकसान मत समझो, वो निवेश थे। कमेंट में लिखो, आई लर्नड टू थिंक, क्योंकि आखिरी हिस्सा बताएगा कि देर से मिली सफलता क्यों शोर नहीं, वजन लेकर आती है। देर से मिली सफलता शोर नहीं करती, वो वजन लेकर आती है। जिस आदमी को सालों की खामोशी ने गढ़ा है उसे अपनी मौजूदगी घोषित करने की जरूरत नहीं होती। कमरा खुद महसूस करता है कि कुछ बदला है। उसके शब्द नपे तुले होते हैं, उसकी चाल संतुलित होती है, उसकी निगाह स्थिर होती है। वो अब मान्यता नहीं ढूंढता, वो अथॉरिटी प्रक्षेपित करता है। यही पहचान है उस आदमी की जिसे समय ने प्रशिक्षित किया है। देर से मिली सफलता भारी होती है क्योंकि वो सहन करके खरीदी गई होती है। शांति तैयारी का आखिरी संकेत है। जिसने लंबी लड़ाइयां बिना दर्शकों के लड़ी है वो अब उत्तेजना नहीं खोजता। उसे पता है शोर असुरक्षा का साथी होता है, शांति निश्चय की पहचान है। दुनिया उसकी स्थिरता को उदासीनता समझ लेती है,
लेकिन वो नहीं जानती कि ये नियंत्रण में बंद शक्ति है। शुरुआती सालों में तुमने उन लोगों से ईर्ष्या की जो जोर से बोलते थे, तेजी से बढ़ते थे और तालियां बटोरते थे। आज तुम समझते हो जो अपनी जीत चिल्लाते हैं वो अक्सर खुद को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। असली ताकत खामोशी में बोलती है। खामोशी मौजूदगी को तेज करती है। जो आदमी लंबे समय तक अदृश्य रहा वो बिना शोर के दृश्य बदलना सीख गया। वो कमरे में घुसता है और वातावरण बदल जाता है। बिना भाषण, बिना दिखावे के लोग उसकी स्थिरता महसूस करते हैं, क्योंकि अनुभव शब्दों से नहीं स्थिति से बोलता है। देर से बने आदमी शब्दों की कीमत जानते हैं। उन्होंने बहुत बोलकर कुछ नहीं पाया। अब वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात दूर तक जाती है, क्योंकि उसमें वादे नहीं होते, प्रूफ होता है। वो उन लोगों को पहचानते हैं जो उनके जैसे चुपचाप टिके रहे। उनका सम्मान पद को नहीं, प्रमाण को जाता है। वो जानते हैं मेहनत की गंध कैसी होती है, धैर्य की आवाज कैसी होती है। यहीं से गहरे रिश्ते बनते हैं, महत्वाकांक्षा से नहीं, एंड्योरेंस से। एक कारीगर था जो अंधेरे कारखाने में सालों तक काम करता रहा। सस्ता माल बिकता रहा, उसका काम अनदेखा रहा, लेकिन उसने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। जब समय बदला तो वही नाम मानक बन गया। उसने लोकप्रियता नहीं चुनी, उसने परमानेंस चुनी। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जो देर से सफल होता है वो समृद्धि में घबराता नहीं, क्योंकि उसने कुछ न होने में खड़ा रहना सीख लिया है। धन उसे हिला नहीं पाता, कमी उसे डरा नहीं पाती। उसकी शांति परिस्थितियों पर नहीं, मास्टरी पर टिकी होती है। बिना बेचैनी के जीना असली सफलता है। जल्दी जीतने वाले हर मौके पर झपटते हैं। देर से बने आदमी चुनते हैं। वो हर अवसर नहीं लेते, वो वही लेते हैं जो नियम के अनुसार हो। यही संयम उसकी ताकत बचाता है। संयम ध्यान खींचता है। जो शेखी नहीं बखारता उसके बारे में लोग खुद जानना चाहते हैं। जो बहस नहीं करता उसे लोग सुनते हैं, क्योंकि शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, नियंत्रण में रहती है। देर से मिली सफलता प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि आदमी ईर्ष्या को पहले ही दफन कर चुका होता है। अब उसका मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने मानक से होता है। हर काम श्रेष्ठता को समर्पण होता है, तालियों को नहीं। जब जिम्मेदारी आती है वो न घबराता है न उछलता है, वो बस काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मन ने इस पल का अभ्यास सालों पहले कर लिया था। उत्साह की जगह निश्चय आता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो चुपचाप सह चुके होते हैं। उन्हें गहराई दिखती है उस शांति के पीछे। उनकी आवाज इसलिए भारी होती है क्योंकि वो हकीकत से तौली गई होती है। देर से बने आदमी की शांति जड़ता नहीं है, वो कॉइल्ड पावर है। वो ऊर्जा बचाकर रखता है निर्णायक क्षण के लिए। हरकत और प्रभाव में फर्क होता है। हरकत ध्यान लाती है, प्रभाव पीढ़ियां बदलता है। देर से बना आदमी प्रभाव चुनता है। उसका काम ट्रेंड नहीं पकड़ता, वो ट्रुथ पकड़ता है, और ट्रुथ कभी एक्सपायर नहीं होती। जब ऐसे आदमी को सत्ता मिलती है वो उत्साह से नहीं, विवेक से चलाता है, क्योंकि दुख ने उसे इंसान पढ़ना सिखाया है। यही देर से मिली सफलता मॉरल अथॉरिटी बनाती है। ऐसे लोग खुद को प्रचारित नहीं करते, उनका काम उनकी पहचान बन जाता है। लोग सलाह मांगने आते हैं। जो पहले हंसते थे अब सुनते हैं। धैर्य अब मांगा जाने लगा है, और वो आदमी प्रतिशोध में आनंद नहीं लेता, उसे संतोष सच के साबित होने में मिलता है। उसकी पहचान प्रदर्शन नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। हर निभाया वादा उसके नाम में वजन जोड़ता है। समय के साथ वो नाम मुद्रा बन जाता है, सोने से भी महंगी। देर से मिली सफलता सड़ती नहीं, वो जांच में और गहरी होती है। जो पहले शक करते थे अब सम्मान करते हैं, लेकिन वो आदमी इसमें भी नहीं बहता, क्योंकि उसने सीखा है तालियां आती जाती है, चरित्र रहता है। अगर तुम लंबे समय से अनदेखे चल रहे हो तो समझ लो तुम शोर वाली जीत की ओर नहीं, शांत जीत की ओर बढ़ रहे हो। जब वो आएगी तो जश्न जैसी नहीं लगेगी, वो शांति जैसी लगेगी, और वही महारत का प्रमाण है। जब बाकी घबराते हैं तुम स्थिर रहते हो। वो स्थिरता दूरी नहीं है, वो शक्ति है जो पूरी तरह अपने नियंत्रण में है। तुम्हें अब बाहरी चीजों से कुछ साबित नहीं करना, जो अंदर बना है वो पूरा है। यही कारण है कि देर से मिली सफलता नाजुक नहीं होती, वो पहले ही टूट चुकी होती है और दोबारा अपने दम पर खड़ी हुई होती है। उसकी नींव अनुभव है, दीवारें अनुशासन है, छत विश्वास है। ऐसी इमारत नहीं गिरती। तुम्हारी मौजूदगी अब खुद एक सबक है, बिना उपदेश के, बिना दबाव के। लोग तुम्हें देखकर कम बोलना, ज्यादा सोचना, धीरे प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। यही असली प्रभाव है। जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तुम विनम्र रहो, जब आलोचना करे तुम स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य राय में नहीं, कॉन्शियंस में टिका है। देर से मिली सफलता तब पूरी होती है जब तुम दूसरों को मजबूत बनाना शुरू करते हो। तुम्हारी शांति उनके लिए दिशा बनती है। अगर तुमने लंबा रास्ता चला है तो जान लो तुम ट्रॉफी नहीं, विजडम लेकर पहुंचे हो,
और वही सबसे स्थायी जीत है। अब आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने भीतर ये वाक्य पक्का कर लो, मैं डर से नहीं, फैसले से जीता हूं।